हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है। 0.9999 इस तरह से डॉट डॉट बनाए, मतलब आप बोल सकते हैं 9 की बहुत बार पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आपने अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। वो आपको करना है, अपने सहयोगी और अध्यापक हैं उनसे आपको चर्चा करना है। बाकी हम इसको P बटे Q के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं वो आइए देखते हैं। आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको x मानकर समीकरण 1 पर 10 का गुणा करके इस तरह से आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो एक विधि और होती है, ठीक है। दो विधियों से इसको हल करते हैं, लेकिन हमने जिस तरह से प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न तीसरा हल किया, तीसरे के सारे हल किए थे हमने, वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। तो आइए देखते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, हल लिखेंगे यहां पर। तो आपका जो x जो यहां पर दिया गया है 0.99999 इस तरह से डॉट डॉट बना दिया है। अगर आप इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार भी लगा सकते हैं, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या करके यहां पर लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार, ऐसा भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, ठीक है। अब क्या करना है, आपको क्या करना है, देखिए यहां पर इसको मानना है कि माना, जैसे हमने 1.3 के जो तीसरा सवाल था उसके सभी प्रश्न हल किए थे, वैसे इसको करना है। माना कि x बराबर, जो पूरे का पूरा वैल्यू इसको x के बराबर मान लेंगे, माना x बराबर 0.99999। आप यहां पर 5 9 लिखिए, आप 6 7 कितने भी 9 कर सकते, क्योंकि बाद में डॉटेड लिखा, डॉटेड बनाया, मतलब बहुत बार आपका 9 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम समीकरण 1 मानते, जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन हल किए थे वैसे हम इसको सेम टू सेम करते हैं, ठीक है। बदलाव नहीं करते, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप वो क्वेश्चन देखेंगे जिसके बाद ये देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो x बराबर 0.9999 हमने मान लिया है, x का मान लिया है इसको। अब क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर इस तरह से हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे। तो यहां पर हमें क्या बदलाव मिलेगा, देखो x में 10 का गुणा करेंगे हम तो 10x हो जाएगा, ठीक है। तो 10 गुणा x कर देंगे और बाकी 0.99999 डॉट 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 गुणा 10, इसमें करेंगे 10 का गुणा। तो देखिए क्या बदलाव होगा, यहां पर तो 10x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां जो दशमलव है ना, इसमें कितने गुणा है, एक जीरो है इसमें, 10 में क्या है, एक जीरो है, तो दशमलव एक अंक पीछे खिसक जाएगा। कहां पर, यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 9 के पास में, ठीक है ना। तो अगर 2 जीरो होते, मतलब यहां पर 100 का गुणा होता तो 2 अंक पीछे खिसक जाता, जितने जीरो होते उतने अंक पीछे दशमलव हमारा खिसक जाता है। तो क्या करेंगे हम, यहां पर दशमलव हमारा यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 9.9999 डॉट डॉट डॉट। आप अगर और भी 9 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पर दशमलव के बाद 5 9 है, यहाँ पर 4 9, तो भाई एक 9 और बढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो 2 9 और बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो यहां पर अब क्या करेंगे, इसको समीकरण क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। अब जैसे हमने पिछले प्रश्नों में किया था कि हम दूसरे समीकरण में से पहला समीकरण घटा देते थे तो हमारा x का मान हमें मिल जाता था, वही करना है यहां पर भी। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, तो इस तरह से आप घटा देंगे। समीकरण 2 हमारा जो पहला जिसमें से घटाना है उसको पहले लिखेंगे। 10x बराबर 9.9999। हम पहले भी बोल चुके 9 आप कितने बार भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 9 के ऊपर बार माना जाता है, यहाँ पर बार बार आ रहा है, ठीक है। अब पहला जो हमारा समीकरण है उसको घटाना है, तो यहाँ पर देखो बाएं पक्ष के नीचे बायां पक्ष लिखेंगे और दाएं पक्ष के नीचे दायां पक्ष। तो इसका बायां पक्ष है x, तो इसके नीचे लिख दिया x हमने, और यहाँ नीचे लिखेंगे, नीचे 0.9999 इस तरह से यहाँ पर भी 9 लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उससे माना जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इसको घटाएंगे तो 10x में से एक x घटेगा तो बचेगा 9x, क्या बचेगा 9x। और यहां पर आप देख रहे होंगे 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, इस तरह से आपको यहां तक 0 आ जाएगा, बाकी यहां तक सब 0 आ जाएगा। लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना नहीं, कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। अब 9 में से 0 जाएगा तो यहां पर आपका क्या बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। तो यहां पर हम अब आप देख रहे होंगे 9 और x किसमें है, गुणा में है। तो जब बराबर के एक पक्ष में आपकी संख्या गुणा में होती है तो दूसरे पक्ष में जब हम पक्षांतरण करते हैं तो भाग में पहुंच जाती है। तो यहां पर आपका x बराबर क्या निकलेगा, जो 9 यहां पर x के साथ गुणा में है वो इसके साथ भाग में पहुंच जाएगा दूसरे पक्ष में, 9/9।
और जब आप 9 का 9 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा आंसर। आपको पता है 9 एकम 9 होता है, मतलब 9 से 9 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब जो आपने 0.9999 को आपने p बटे q के रूप में लिखा है उसका आंसर क्या है, 1 आया है। अब आपने बोला तो आप बोलेंगे भाई ये तो 1 आया है। भाई अगर आपका कहीं पर 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, कोई भी आपकी प्राकृत संख्या लिखी हुई है तो आप उसको क्या बना सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि उसके बटे में क्या लगा सकते हैं, हम 1 लगा सकते हैं, मतलब हर में 1 लगा सकते हैं। तो यहां पर अगर आप 1 लगा देंगे, यहां पर 1, यहां पर 1, तो बन गई ना आंसर बटे यार, मतलब p बटे q के रूप में। तो हमारा 1 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है जिसको हम 1 बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं, मतलब p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या है, 1। ठीक है, तो वो आपकी परिमेय संख्या क्या है, इसका जो p बटे q रूप क्या है आपका 1। ठीक है, अगर बात करें किसमें लिखा है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, तो देखो आश्चर्यचकित तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि यहां पर लिखा है 0.9999, लेकिन आंसर तो हमारा 1 आया है। ठीक है ना, तो देखो ये बहुत ही करीब है, इसके 1 के बहुत ही पास में है जो हमारा क्या 0.9999। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं एक अप्रोक्सीमेटली ये आपका लगभग 1 ही है, इसलिए आंसर क्या आया आपका 1 ही आया। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्नावली 1.3 या एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।